दोस्तों, भारत में अलग अलग टाइम में कई डॉन पैदा हुए और मुंबई को तो माफिया और अंडरवर्ल्ड का मेन केंद्र माना जाता था। दोस्तों, आप लोग ये जानते ही हैं कि एक टाइम में अंडरवर्ल्ड माफिया का पूरे मुंबई में एक छत्र राज था और ये माफिया तस्करी, किडनैपिंग, मर्डर जैसे कई गैरकानूनी कामों को अंजाम देते थे। और दोस्तों, मुंबई में हर सदी में किसी न किसी का राज था, जिसमें दाऊद इब्राहिम, करीम लाला, सुल्तान मिर्जा, छोटा राजन आदि जैसे कई बड़े डॉन्स का एक छत्र राज था। और दोस्तों, जिनका भी नाम इन लोगों से जुड़ता है वो जल्दी ही क्राइम की दुनिया में चर्चे में आ जाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग ये बात शायद जानते हैं कि पहले 90s से लेकर आज तक अंडरवर्ल्ड का कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ भी कनेक्शन था। और दोस्तों, जिस भी एक्टर या एक्ट्रेस का नाम इन अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ जाता था, उनका करियर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाता था। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के बारे में जिनका नाम अंडरवर्ल्ड के नाम से जुड़ने की वजह से उनका करियर बर्बाद हो गया। दोस्तों, शुरू करने से पहले जितने भी नए दर्शक हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना आपका समय गंवाए हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम की पार्टी में बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी शिरकत करते थे और उसी दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था अब्बू सलीम। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी को प्यार हुआ भी तो इसी अबू सलीम से। और दोस्तों, अबू सलीम जैसे अंडरवर्ल्ड के मेंबर से प्यार करने की वजह से मोनिका का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। मोनिका के काम को पसंद तो बहुत किया गया, मगर अबू सलीम के साथ अपने रिलेशन की वजह से कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें काम नहीं देना चाहता था। और दोस्तों, इसी वजह से मोनिका बेदी बहुत ही कम फिल्मों में नजर आई। दोस्तों, मोनिका बेदी से पूछताछ करने पर उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती थी कि अबू सलीम अंडरवर्ल्ड का सदस्य है। 17 दिसंबर 2002 को फर्जी पासपोर्ट के केस में मोनिका बेदी को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन दोनों का रिलेशन खत्म हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आती है मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को आज कौन नहीं जानता, क्योंकि आज के समय में केवल दाऊद इब्राहिम का ही बोलबाला है। और दोस्तों, दाऊद इब्राहिम को आज पूरी दुनिया जानती है। दोस्तों, राम तेरी गंगा मैली मूवी में रातों रात मशहूर होने वाली एक्ट्रेस मंदाकिनी को प्यार हुआ भी तो दुनिया के कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से। दोस्तों, मंदाकिनी को 1994 और 1995 में दुबई के शाहजहां में भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान दाऊद इब्राहिम के साथ देखा गया था और दोनों की तस्वीर बहुत ही जल्दी वायरल हो गई थी, जिसका सीधा असर मंदाकिनी के करियर पर पड़ा। दोस्तों, वैसे तो दाऊद इब्राहिम के साथ नाम जुड़ने के बाद मंदाकिनी को बहुत काम मिला, मगर बदनाम होने के बाद मंदाकिनी का पूरा करियर बर्बाद हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर आती है ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी। दोस्तों, आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि ममता कुलकर्णी को अपने समय में बॉलीवुड की सबसे बड़ी और मशहूर एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता था और दोस्तों, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उनके साथ काम करना चाहते थे। दोस्तों, उन दिनों ममता का करियर सच में 7वें आसमान पर था, मगर दोस्तों, ममता की एक गलती ने उनका पूरा करियर चौपट कर दिया। दोस्तों, पता भी नहीं चला और देखते ही देखते ममता का नाम अंडरवर्ल्ड के नामचीन लोगों से और मोस्ट वांटेड लोगों से जुड़ने लगा और उनकी नजदीकियां स्मगलर विक्की गोस्वामी से बढ़ने लगी थी और फिर उन दोनों ने शादी भी कर ली। मगर 2016 में पुलिस ने ममता और विक्की को केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ लिया और मामले में पूछताछ के बाद ममता को छोड़ दिया गया। और दोस्तों, ये बताया जाता है कि अब ममता सन्यासिनी बन गई है और उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को पूरी तरह से छोड़ दिया है। हमारी लिस्ट पे अब 2 पर आती है सोना और हाजी मस्तान। दोस्तों, एक समय तो मुंबई में केवल हाजी मस्तान का ही डंका बजता था और पूरे मुंबई में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में केवल हाजी मस्तान का ही बोलबाला था। दोस्तों, वैसे तो हाजी मस्तान मधुबाला के दीवाने थे और एक्ट्रेस सोना लगभग मधुबाला जैसी ही दिखती थी। दोस्तों, हाजी मस्तान ने सोना को पहली बार अपनी प्रोडक्शन की फिल्म में देखा था और उन्होंने उसी समय शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे तो दोनों ने कुछ समय बाद शादी कर ली, मगर सोना को हाजी मस्तान की मौत के बाद बदहाली से गुजरना पड़ा। हमारी लिस्ट पर अब नंबर 1 पर आते हैं अनीता अयूब और दाऊद इब्राहिम।
दोस्तों, एक्ट्रेस अनीता अयूब एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है और 90s के दशक में अनीता की दाऊद इब्राहिम से काफी नजदीकियां रही और अनीता दाऊद के प्यार में पड़ गई और इन दोनों के एक दूसरे की रिलेशन की बात बहुत ही तेजी से फैलने लगी। और दोस्तों, कहा जाता है कि 1995 में जब फिल्म डायरेक्टर जावेद सिद्दीकी ने अनीता को एक फिल्म में लेने से मना कर दिया तो दाऊद के गैंग मेंबर्स ने ही जावेद को मरवा दिया और उस समय दाऊद इब्राहिम की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा रुचि थी। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि एक समय दाऊद इब्राहिम फिल्मों में भी पैसा लगाते थे। इससे दाऊद इब्राहिम की वजह से अनीता अयूब का करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये लिस्ट थी उन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन होने की वजह से उनके करियर बर्बाद हो गया और इन एक्ट्रेसेस की एक गलत कदम की वजह से करियर के साथ साथ उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इन एक्ट्रेसेस के अलावा और कौन से स्टार्स हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से संपर्क है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आप हमें सजेशंस भी दे सकते हैं कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की कई इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।